पाठ 18 पत्र लेखन लेटर राइटिंग। पत्र अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे सस्ता, सरल और उत्तम साधन है। पत्र द्वारा हम दूर रहने वाले मित्रों, प्रियजनों और अन्य लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पत्र के भेद। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। 1. अनौपचारिक पत्र। 2. औपचारिक पत्र। 1. अनौपचारिक पत्र। जो पत्र मित्रों, सगे संबंधियों और परिचितों को समय समय पर लिखे जाते हैं, उन्हें पारिवारिक या अनौपचारिक अथवा निजी पत्र भी कहते हैं। 2. औपचारिक पत्र। जो पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या, विभागीय अधिकारियों, पत्र पत्रिकाओं के संपादकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र अथवा व्यावसायिक पत्र कहते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पत्र लिखते समय निम्नांकित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र हमेशा बाईं ओर से लिखना आरंभ करें और अंत भी बाईं ओर ही पूरा करें। पत्र में संक्षिप्त एवं प्रभावशाली ढंग से बात लिखी होनी चाहिए। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके अनुकूल संबोधन व अभिवादन लिखा होना चाहिए। पत्र पर पाने वाले का पता साफ साफ एवं स्पष्ट लिखना चाहिए। 1. निम्नलिखित अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण पढ़िए और समझिए। 1. मित्र को ग्रीष्मावकाश में अपने साथ गांव ले जाने के लिए पत्र। D207 ग्रीन गार्डन कॉलोनी, पुरानी दिल्ली, 30 अप्रैल। प्रिय मित्र रोहन, सस्नेह नमस्ते। कल ही तुम्हारे पत्र से पता चला कि तुम्हारे विद्यालय में 15 मई से ग्रीष्मावकाश हो रहा है। मित्र, इस ग्रीष्मावकाश में हम गांव जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारे साथ गांव चलो। देश के बड़े बड़े शहर और पहाड़ी क्षेत्र तो तुम देख ही चुके हो, परंतु कोई भी भारतीय गांव तुमने अभी तक नहीं देखा है। मुझे विश्वास है वहां खेतों में फैली हरियाली, श्रम करते हुए किसान और लोगों का भोलापन तुम्हें बेहद अच्छा लगेगा। आशा है तुम मेरा यह आग्रह अवश्य स्वीकार करोगे। अंकल आंटी को मेरी ओर से चरण स्पर्श कहना। तुम्हारे पत्र के इंतजार में तुम्हारा अभिन्न मित्र योगेश वर्मा। 2. मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र। 148 वाजपेयी नगर, विधानसभा मार्ग, चंडीगढ़, 28 नवंबर। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। कल ही तुम्हारे जन्मदिन का निमंत्रण पत्र मिला। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम अपना 10वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मना रहे हो। मित्र, खेद है कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने के कारण मैं तुम्हारे जन्मदिन के समारोह में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। इस शुभ अवसर पर मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ अवश्य होंगी। जन्मदिन की तुम्हें कोटि कोटि शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा मित्र अनूप भटनागर। 2. निम्नलिखित औपचारिक पत्रों के उदाहरण पढ़िए और समझिए। 1. प्रधानाचार्य को जुर्माना माफी के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल, बरेली रोड, रामपुर। विषय जुर्माना माफी के संबंध में। महोदय, कल मैं कक्षा की खिड़की खोल रहा था। अचानक खिड़की का कांच टूटकर नीचे गिर गया। इस कारण कक्षा अध्यापिका ने मुझ पर 50 रुपए का जुर्माना कर दिया है। वास्तविकता यह है कि कांच में पहले से ही काफी दरारें थीं। मैंने जैसे ही खिड़की खोली, कांच टूटकर बिखर गया। इससे पहले मैंने कभी भी विद्यालय की संपत्ति को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई है। अतः आपसे विनती है कि मेरा जुर्माना माफ कर दें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका
आज्ञाकारी शिष्य मनीष गौड़, कक्षा 4A, अनुक्रमांक 20, दिनांक 9 दिसंबर। 2. विवाह में सम्मिलित होने के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, सरस्वती शिशु निकेतन, चकेरी रोड, कानपुर। विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 8 नवंबर को होना निश्चित हुआ है। मेरा इसमें शामिल होना अनिवार्य है। अतएव मुझे 7 नवंबर से 10 नवंबर तक का 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अवनीश कुमार, कक्षा 4A, अनुक्रमांक 24, दिनांक 5 नवंबर। 3. शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, DPS, नेहरू नगर, बंगलुरु। विषय शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन यह है कि प्रार्थी आपके विद्यालय की कक्षा 4B का छात्र है। मेरी घरेलू आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझसे बड़े 2 भाई भी बड़ी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। मेरे पिताजी सेवानिवृत्त हैं और पूरी फीस देने में असमर्थ हैं। मैं सदैव कक्षा में प्रथम आता रहा हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मेरी पूरी फीस माफ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अमन गुप्ता, कक्षा 4B, दिनांक 8 मई। 4. प्रधानाचार्य को निर्धन छात्र कोष से सहायता के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। विषय निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैंने इसी वर्ष विद्यालय से कक्षा 3 की परीक्षा 95% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। मैं कक्षा 4 में भी इसी विद्यालय में पढ़ना चाहता हूँ, किंतु मेरे पिता दैनिक मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं। उनकी आय कम होने के कारण मैं आगे पढ़ाई करने में असमर्थ हूँ। यदि आप मुझे निर्धन छात्र कोष से आर्थिक सहायता दिलवाएं तो यह आपका मेरे और मेरे परिवार पर बड़ा उपकार होगा। इससे मेरी पढ़ाई भी बंद नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य